तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। इस मंजर में हम देखते हैं कि नई जिंदगी दी गई है, एक औरत खिदमत कर रही है और दूसरी इबादत कर रही है और इतर पेश कर रही है। ये मंजर दुनिया में हमें खुदा उनकी ताजीम में ईमानदार कलीसिया के किरदार के बारे में क्या बताता है। इस खूबसूरत माहौल में घर इतर की खुशबू से भरा हुआ था, लेकिन एक शख्स ने फिजा को खराब कर दिया। ये यहूदा था जो उन 12 शागिर्दों में से एक था। आप हमें यहूदा की शख्सियत के बारे में बताएं। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम यूहन्ना की इंजील पर पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत इंजील मसीह को खुदा के तौर पर पेश करती है जो जिस्म में जाहिर हुआ। और आज की किस्त में हम 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 24वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 12वें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा। 12वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। फिर यीशु फसह से चंद रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आद से खालिस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने भी मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। इन आयत में जो यीशु को इज्जत दी गई, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं इस बाब में खुदावंद की ताजीम के 3 मजहर देखता हूँ। पहला भी पढ़े जाने वाले हिस्से में उससे खुदा के बेटे की हैसियत से इज्जत दी गई, और दूसरा ये कि अगले हिस्से में आयत 12 से उसे दाऊद के बेटे की हैसियत से इज्जत दी गई, और तीसरा ये कि आखिरी हिस्सा आयत 20 से उसे इब्ने आदम की हैसियत से इज्जत दी गई। ये खूबसूरत सैरुखी है। और अभी जो हिस्सा हमने पढ़ा उससे खुदा के तौर पर इज्जत दी गई, क्योंकि उसने मुर्दा जिंदा किया, और इब्ने खुदा और इब्ने आदम से कमतर कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। लिहाजा यहाँ मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर इज्जत और जलाल दिया गया। शाम का खाना लाजर के लिए तैयार नहीं किया गया था जो मर गया था और फिर जिंदा हुआ, बल्कि मसीह के लिए तैयार किया गया था जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। या मुझे यूं कहने दें कि शाम का खाना मसीह के लिए था जो हर एक के लिए मौत का मजा चखने वाला था, ताकि वो लाखों रूहानी लोगों को उनके गुनाहों की कब्रों से जिंदा कर सके। जो आयत हमने पढ़ी, इसके जरिए हमें खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। एक औरत खिदमत कर रही है,
اور ایک دوسری عورت وہاں بیٹھی عطر پیش کر رہی ہے، اور لازر جو مردوں میں سے جی اٹھا تھا نئی زندگی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی زندگی عطا کی گئی، عورت خدمت کر رہی تھی اور دوسری عورت پرستش کر رہی تھی۔ اس منظر میں ہمیں خداوند کی تعظیم میں ایماندار اور کلیسیا کے کردار کے بارے میں بتائیے۔ اس منظر میں ہم ایک ایماندار کی 3 طرح کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ پہلے تسلنیکیوں 1:9 میں لکھا ہے، اور تم بتوں سے پھر کر خداوند کی طرف رجوع ہونے تک زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو۔ یہ پہلی سرگرمی تھی، اور دوسری سرگرمی رفاقت میں ہونے کی ہے، جس نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کیا، اور تیسری سرگرمی پرستش کرنے کی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہر ایماندار ان میں سے ہر ایک سرگرمی میں مشغول ہو، اور میں یہ کہوں گا کہ مارتھا پہلی سرگرمی میں شامل تھی جو خدمت کر رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا اس نے خدمت کی۔ گواہی دینے اور رفاقت رکھنے کی مثال لازر تھا جو مر گیا تھا، لیکن خداوند نے اسے زندہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا بول نہیں اس کی رہا۔ موجودگی نئی زندگی کو بیان نئی کرتی ہے۔ زندگی مہمان کی طرف اشارہ ہے، اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو یہ وہ ہے جو مر گیا تھا اور قبر میں 4 دن رہنے کے بعد یہ بدبودار ہو گیا تھا، لیکن دیکھو اب یہ زندہ ہے۔ اور مریم جو کر رہی تھی وہ پرستش کی علامت ہے، جو ایمانداروں کی سرگرمی ہے، جس سے وہ خداوند یسوع مسیح کے جلالی شخص کے اعزاز میں تعظیم، تعریف، محبت اور شکرانہ ادا کرتا ہے۔ وہ عطر جو مریم نے پیش کیا تھا اس کا حساب یہودا نے لگایا کہ یہ 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ بھائی یوسف، میں کہنا چاہوں گا کہ گھر عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن ایک شخص نے گھر کا سارا ماحول خراب کر دیا۔ صحیح۔ یہ یہودا تھا جو ان 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ آپ ہمیں یہودا کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، در حقیقت جب ہم یہ کہانی دوسری اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ وفاداری اور دھوکہ ساتھ ساتھ ہیں، اور ایک ملاقات برکت کی اور ایک دھوکے کی۔ متی 26 میں بے وفائی ہے، جب سردار کاہن اکٹھے ہوئے اور چوری سے یسوع کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن فسح کے بعد تک اس کو نہ پکڑنے کے لیے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یوحنا 12 میں ایک بابرکت ملاقات ہے جو بیتنیا میں ہوئی، لیکن افسوس کہ بیتنیا برکت کی جگہ تھی، لیکن برکت کے ساتھ وہاں ہمیں بے وفائی بیٹھی ہوئی ملی۔ لیکن وفاداری کی ایک عمدہ مثال ہمیں لازر کی دوسری بہن مریم میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ بے وفائی کی حتمی مثال ہمیں یہودا اسکریوتی میں ملتی ہے۔ بھائی، کہیں بھی ایسا ہونا مناسب ہے۔ بدقسمتی سے وفاداری کے ساتھ بے وفائی کی تصویر عبادات میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ مریم اور یہودا۔ لوکا 2 میں جب راست باز شمعون نے مسیح کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے مقرر ہوا ہے، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال ظاہر ہوں، اور دوسرے لفظوں میں مسیح ہر چیز کو ظاہر کرے گا، کیونکہ وہی ہر چیز کو ظاہر کر سکتا ہے، اس کے نام کی تعریف ہو۔ وہ وفادار اور بے وفا دلوں کو ظاہر کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں زمین پر خداوند کے آخری سبت میں اس نے مریم کے وفادار دل کو ظاہر کیا، اور پھر یہودا اسکریوتی کے بے وفا دل کو بھی ظاہر کیا۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آ کر مہمانوں سے سوال پوچھیں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کون سوال پوچھے گا؟ جی۔ یہ کہانی ہم 3 جگہوں پر پڑھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب میں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں، اور پھر متی کی انجیل 26ویں باب میں۔ تاہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں اناجیل میں بیان کردہ کہانی میں کچھ فرق ہے۔ مثلاً مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل دونوں اناجیل بیان کرتی ہے کہ مریم نے مسیح کے سر پر عطر ڈالا، جبکہ یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ اس نے عطر مسیح کے پاؤں پر ڈالا۔ متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل دونوں بیان کرتی ہے کہ یہ واقعہ شمعون کوڑی کے گھر میں ہوا، جبکہ یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ یہ واقعہ مریم کے گھر میں ہوا۔ مرکز کی انجیل کے مطابق یہ عطر کی قیمت 300 دینار سے زیادہ تھی، جبکہ متی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یہ عطر بہت مہنگا تھا، اور یوحنا کی انجیل کے مطابق اس عطر کی قیمت پورے 300 دینار تھی۔ آخر تضاد یہ ہے کہ متی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ شاگردوں نے عطر ضائع کرنے کا اعتراض کیا، جبکہ مرکز کی انجیل بیان کرتی ہے کہ اعتراض کرنے والے وہاں پر چند لوگ موجود تھے۔ آپ ان تمام تضادات کا کیا حل بیان کر سکتے ہیں؟
भाई क्या ये तमाम बयानात एक दूसरे से वाकई फर्क हैं या मुत्तफिक हैं? देखें भाई, मैं कहूंगा कि इनमें कोई भी तजाद नहीं है। अगर हम जल्दी में पढ़ते हैं तो हम इन तीनों बयानात के मुत्तफिक होने से महरूम रहेंगे। मत्ती और मरकस में बताए गए 2 दिन बैतनिया के घर के मुतालिक नहीं थे, बल्कि इनका ताल्लुक सरदार काहिनों की साजिश से था जो उन्होंने बनाई थी कि वो जितनी जल्दी हो सके मसीह को गिरफ्तार करें। 2 दिन पहले ईद फसा खत्म हुई थी। मरकस 14:1 2 दिन बाद ईद फसा और ईद फतर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ फरेब रहे से थे पकड़कर। जी, कि उसे फरेब के साथ पकड़कर कत्ल करें। और आयत 3 पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वो बैतनिया में था। ये हमें उस वक्त से पीछे ले जा रहा है ताकि हमें पस मंजर फराहम करे जब बेवफाई करने वाले यहूदा ने अपने आका को यहूदियों के हवाले किया, जो कि पहले ही उसे ईद के अलावा किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की साजिश कर चुके थे। बस यहूदा ने काहिनों को सुनहरी मौका दिया जब उसने मसीह को उनके हवाले करने का उनसे वादा किया। सही। बस दोनों का साजिश जवाब फसा यही से है। 2 दिन पहले बनाई गई, ना कि इत्र डाला उसे गया। पकड़ने की साजिश 2 दिन पहले बनाई गई, जबकि इत्र डालने का वाकया ईद से 6 दिन पहले का था। ठीक है। और इत्र उसके सर पर डाला गया, उसके पांव पर डाला गया। इस मामले में हमें तफसीरी असूलों को मद्देनजर रखना चाहिए जो तस्दीक करता है कि किसी हिस्से का जिक्र पूरे की मौजूदगी की नफी करता है। यानी अगर कोई कहता है कि मरियम ने इत्र उसके पांव पर डाला, जबकि दूसरा कहता है कि मरियम ने इत्र उसके सर पर डाला, इनमें कोई तजाद नहीं। लेकिन तजाद तब होगा जब कोई कहेगा कि इत्र सिर्फ पांव पर डाला गया और दूसरा कहे इत्र सिर्फ सर पर डाला गया। बस अगर कोई कहे कि इत्र सर पर या पांव पर डाला गया तो इसमें कोई तजाद नहीं। और यूहन्ना के 11वें बाब में पहले ही बताया गया कि इत्र सर और पांव पर डाला गया। आयत 2 में यूहन्ना ने कहा, ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डाला था, यानी कि उसने मसीह के सर पर इत्र डाला था। और फिर इसी आयत में यूहन्ना कहता है कि और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे, लिहाजा यूहन्ना ने पांव और सर दोनों का जिक्र किया। हो सकता है जो इत्र उसके सर पर उंडेला गया वो उसके लिबास पर भी गिर गया हो, जैसा ज़बूर 133 में लिखा है। जी, ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। ताहम मरियम ने सिर्फ इत्र उसके सर पर डाला, बल्कि उसने इत्र उसके सर और पांव दोनों पर डाला, क्योंकि मसीह उफ की हालत में बैठा हुआ था, क्योंकि ये खाने के वक्त उनकी पुरसकून हालत थी। बस इत्र उसके सर और पांव दोनों पर डाला गया था। एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि यूहन्ना ने क्यों नहीं बताया कि इत्र उसके सर पर डाला गया, और इसका जवाब यह है कि उसने मसीह को इब्ने खुदा की हैसियत से बयान किया है, और दूसरी तरफ मत्ती और मरकस मसीह को बादशाह की हैसियत से बयान करते हैं। तो वो लिखते हैं कि इत्र मसीह के सर पर डाला गया। सही। खुदा के कलाम में जी। हर लफ्ज में हिकमत पिन्हा है। तो भाई यूसुफ, इसका ये मतलब है कि इंजील का माहौल बिल्कुल। इसकी इस्लाहात का तायुन करता है। जी। इन हक़ाइक़ को मिलाना कोई मुश्किल नहीं, बस हमें तफसीलात पर जोर देना है। ये कोई भेद नहीं। इत्र डालने वालों के खिलाफ एतराज करने वालों के बारे में क्या ख्याल है? क्या एतराज करने वाला यहूदा था, जी हाँ, या एतराज करने वाली वो भीड़ थी जो दावत पर मौजूद थी? मैं देखता हूँ कि एक जगह पर यहूदा लिखता है, दूसरा कहता है कि ये एक भीड़ थी, और तीसरा लिखता है कि ये शागिर्द थे। और यकीनी तौर पर इन तीनों में कोई तजाद नहीं। जो कुछ हुआ हम इसका आसानी से तसव्वुर कर सकते हैं। एक असूल के तौर पर एक आदमी शिकायत करने का आगाज करता है और लोग मुतासर होकर उसका साथ देते हैं, और वो शिकायत निकलती है और दावत में मौजूद तमाम लोगों को मुतासर करती है। और वहां बिल्कुल यही हुआ। वो कौन था जिसने बरहमी के इस खमीर का आगाज किया और इंतशार फैलाया? वो बेवफा यहूदा था। और इसके बाद दूसरे भी मुतासिर हुए और शिकायत करने लगे, यहाँ तक कि वहां पर हर मौजूद शख्स मुतासिर हुआ और खुदावंद मदाखलत करने पर मजबूर हुआ और उनसे कहा, वो औरत को परेशान या मुसीबत में ना डालें। क्या इत्र की कीमत पूरे 300 दिनार थी या इससे ज्यादा थी? 300 का मतलब ये है कि ये एक बड़ी रकम है, और उसी वक्त यहूदा ने ये कहा कि ये 300 से ज्यादा में फरोख्त हो सकता है। यहाँ इसका मतलब यही है कि वो इत्र से महंगा था, वो 300 दिनार से भी ज्यादा में फरोख्त हो सकता था। मैं कहूंगा कि इसका लब्बो लुबाब ये है कि वो इत्र से भी ज्यादा कीमती था। अगर हम याद करें तो एक मुलाजिम की एक दिन की तनख्वाह 1 दिनार थी। मेरा मतलब है कि 300 दिनार पूरे साल की तनख्वाह थी। जरा सोचें, एक मजदूर एक दिन में जितनी रकम कसता है उसे 300 से ज़रब दें, वो हजारों पाउंड की होगी। इसमें कोई हैरानी नहीं। यहूदा जो कि चोर था, उसके लिए इत्रदान का टूटा हुआ टुकड़ा जो कि हजारों डॉलर का होगा, उसे जाया होते देखना मुश्किल था। सही।
औरत के बारे में खुदावंद का जवाब उसके लिए एक एजाज था। उसने कहा, उसे ये इत्र मेरे दफन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। आप मुझे इस आयत के मुतल्लिक बताइए। जब मरियम यीशु के कदमों में बैठी थी तो उसने सुना कि वो मरने जा रहा है, और शागिर्द जो कि समझने से कासिर थे, लेकिन मरियम इस बात को समझ गई। शागिर्द मसाया की बादशाहत में सल्तनत करने और बड़े ओहदों की तलाश में थे, लिहाजा उन्होंने सलीब के जिक्र को मुस्तरद कर दिया। और जब यीशु ने सलीब का जिक्र किया तो पतरस ने जोरदार रद्द अमल दिया और कहा, है खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज ना आएगा। और इसके बरक्स मरियम ने सुना और समझा। वो समझ गई कि मसीह मरने के लिए जा रहा है और उसका वक्त बहुत करीब है। उसे अपने मालिक और उस्ताद के खिलाफ नफरत के बादल जमा होने का, और उसने महसूस किया कि मसीह भी महसूस कर रहा है कि वक्त नजदीक आ गया है। लिहाजा वो इतरदान में इतर लाई और मसीह ने भी उसके इस अमल की तारीफ की और कहा कि ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रहने दे। और यही वजह थी कि हम लाजर की बहन मरियम को ना तो सलीब के नीचे दूसरी औरतों के साथ देखते हैं, ना ही कब्र पर देखते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि वो मर के भी जिंदा होने जा रहा है। उस अकेली ने इनाम जीता, और दूसरी मरियम के बरक्स थी जिन्होंने खुशबुएं लाने में बहुत देर कर दी। इसके बाद हम लोगों का रद्द अमल देखते हैं। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। मसला अब इस अगली आयत में है। सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान। हम यहाँ मसीह पर ईमान रखने वालों की जिंदगी की खसूसियात का पीछा करने और इनसे छुटकारा पाने के नापाक इरादे का मुशाहिदा करते हैं। बिल्कुल। क्या ये आज के दौर में भी होता है? यकीनी तौर पर ये होता है। यूहन्ना के 9वें बाब में इसी तरह का सलूक देखते हैं। उन्होंने जन्म के अंधे को बाहर निकाल दिया और उसकी यहूदी शहरियत के सारे हकूक खत्म कर दिए, और उन्होंने उसे हर मजहबी रस्म से काट दिया था। लाजर का मामला खतरनाक है। उन्होंने लाजर को मजहब, कौम और मजहबी ओहदों के लिए खतरनाक समझा। मसीह ने लाजर की सिर्फ आंखें नहीं खोली बल्कि उसके कब्र में बदबू आने के बाद उसे जिंदा किया। उन्होंने महसूस किया कि लाजर लोगों में जिंदा गवाही और मुस्तकबिल में खतरनाक पैगाम की तरह है। सो उन्होंने लाजर को कत्ल करने की कोशिश की। और जैसा कि आपने कहा कि जो लोग मसीह पर ईमान रखते वो लोगों के हाथों हलाक हो जाते हैं। सही। भाई यूसुफ, अब मैं 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन करके यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। भाई यूसुफ, ये मंजर जाहिरी तौर पर खुदावंद की तारीफ बयान कर रहा है। इस मंजर की वजाहत कीजिए। ये मंजर फसा से 6 दिन पहले वाक़या हुआ। चूंकि फसा जुम्मे का दिन है तो बैतनिया में ये ज़ियाफत का वाक़या हफ्ते के रोज हुआ होगा। बस उन्होंने उसके लिए खाना बनाया और मसीह अतवार के दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक अतवार की सुबह को वो ऐसे यरूशलेम में दाखिल हुआ जिसे लोग फातिहाना पेशकदमी कहेंगे। शाहाना दाखला। जी हाँ, एक शाहाना दाखला। लेकिन अफसोस के ये एक गहराई के बगैर शानदार ज़हूर था, और वो जो पुकार रहे थे कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वही कह रहे थे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं, इसका खून हमारी और हमारी औलाद के सर पर।
भाई यूसुफ, हम जानना चाहते हैं मसीह किस दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ। मैं कहूंगा मसीह अतवार के दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ, जिस दिन फसह के बर्रे का इंतखाब किया जाता है कि 14वें दिन उसे कुर्बान किया जाए और 15वें दिन खाया जाए। और मसीह के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो खुदा के बर्रे के तौर पर दाखिल हुआ और गालिब इम्कान यही है कि वो भेड़ों के दरवाजे से दाखिल हुआ जहां से कुर्बानियां गुजरती थीं। सही। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, सवाल पूछिए। यूहन्ना की अंजील और मत्ती और लूका की अनाजील बयान करती है कि मसीह गधे के बच्चे पर सवार हुआ, जबकि मत्ती बाब 21 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि वो उसके पास एक गधी और उसके बच्चे को लाए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तजाद पाया जाता है। एक या दो? वो गधी और बच्चे दोनों को लाए, और ऐसा लगता है कि ये एक तरह का रहम है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और उस पर कभी कोई नहीं बैठा था, लिहाजा वो उसे माँ से जुदा नहीं करना चाहता था। और इस दौरान ये गालिब इम्कान है कि मसीह गदी पर बैठ गया और यहाँ तक कि वो यरूशलेम के दरवाजे पर पहुँच गया। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि जब वो दाखिल होने लगा तो वो बच्चे पर बैठ गया। लिहाजा मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील में ये दर्ज है कि वो बच्चे पर बैठ के यरूशलेम में दाखिल हुआ, जबकि मत्ती ने पेशन गोई का हवाला दिया और इस पर तबसरा करते हुए कहा वो गधी और बच्चे पर सवार है। तो इसका एक वाज़े मतलब ये है कि सफर के पहले हिस्से में वो गधी पर सवार था और सफर के दूसरे हिस्से में वो बच्चे पर सवार था। सही। हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे। जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पुस के पास, जो बैत सैदाई गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मैं चाहूंगा कि आप वाजे कर दें कि आया हमें मसीह की मानिंद बनने के लिए शिफायत करने वालों की जरूरत है, जैसा यूनानियों के मामले में हुआ कि पहले वो फिलिप्पुस के पास गए और फिर फिलिप्पुस आगे इंद्रियास के पास गया और फिर वो दोनों यीशु के पास गए। देखें, आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि ये यूनानी यहूदी नहीं थे, लेकिन वो यहूदियत में तब्दील हुए थे और वो यरूशलेम में फसह के दिन इबादत करने आए हुए थे। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि वो यीशु से मिलने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन चूंकि वो उसके पास नहीं जा सकते ये देखकर कि वो दूसरों के साथ मसरूफ है, सो उन्होंने फिलिप्पुस और इंद्रियास का सहारा लिया, जो मसीह के पास पहुंचे। और मसीहत में शिफायत करने का ये कोई गर्ज नहीं है। मसीह हम में से हर एक के करीब है और वो हमारे और हमारे खुदा के दरमियानी है, और वो शख्स मसीह यीशु ही है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि दरमियानी होना बहुत ही बेकार और फजूल है, क्योंकि मसीह हम सब के नज़दीक है और हम उसे पुकारते हैं क्योंकि वो करीब है। बस वो यूनानी यहूदी नहीं थे और ना ही वो यरूशलेम में से थे, और इसीलिए उन्होंने उस शख्स से बराह रास्त राब्ता करने की आज़ादी महसूस की। इसकी बजाय वो उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा इस बाब में मसीह का जलाल बैतअनिया में इब्ने खुदा के तौर पर जाहिर हुआ, जी, जबकि यरूशलेम में दाखिल होने पर उसका जलाल इब्ने दाऊद के तौर पर था। जी, आपने बताया कि उसका जलाल इब्ने आदम के तौर पर भी जाहिर होगा। इस सही। हिस्से में हम उसका जलाल इब्ने आदम के तौर पर कैसे देख सकते हैं? ये हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा है, आयत 23 में यीशु ने फिलिप्पुस और इंद्रियास को जवाब देते हुए ये कहा कि वो वक्त आ गया है जब इब्ने आदम जलाल पाए। मसीह ने यूनानियों को जो उसकी तलाश में थे उनको आने वाले मुस्तकबिल के अजीम काम की निशानी के तौर पर देखा कि तमाम कौमें मसीह की तलाश करेंगी, और मसीह ने यूनानियों में अलामत या पहले फल को देखा, ना कि आखिरी काम को।
اپنے آخری ہفتے میں اس نے کہا کہ وہ مرے گا، جو کہ اس کا ارادہ تھا، تاکہ وہ زمین کی سب قوموں میں سے پھل پیدا کرے۔ اور مسیح نے ان یونانیوں میں آنے والے دنوں کا پہلا پھل دیکھا، جب دنیا کی تمام بادشاہیں ہمارے خداوند اور اس کے بیٹے ہمارے یسوع مسیح کی ہوں گی، اور یہی سچ ہے۔ مجھے خداوند کے ان زبردست الفاظ کے بارے میں اور بتائیے۔ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے یہ پڑھا ہے کہ گندم کے دانے جو ہزاروں سال پہلے کے ہیں موجود ہیں، وہ مصر کی قبروں اور مٹی اور سونے کے برتنوں میں بہت ہی اچھی حالت میں پائے گئے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گندم کے دانوں کو مناسب آب و ہوا میں رکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھل پیدا تو اس کریں، طرح نہیں ہوگا۔ اسے زمین میں ڈالنا اور مارنا ہوگا۔ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے۔ اگر میں گندم کے دانے کو 1000 سال کے لیے محل یا پھر سونے کے ڈبے میں رکھ دوں تو یہ محفوظ رہے گا، لیکن یہ پھل پیدا نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسے پھل چاہتے ہیں تو اسے زمین پر ضرور گرنا اور مرنا ہوگا۔ در حقیقت مسیح یہی تلاش کر رہا تھا، وہ اسی قسم کے پھل کی تلاش میں تھا، اور اسی لیے اس نے مرنا قبول کیا تاکہ وہ پھل لا سکے۔ گندم کا دانہ جو مر گیا اور اس سے حاصل ہونے والے کثیر پھل کے مابین مماثلت بیان کیجیے، اور ایماندار جو اسی اصلی دانے یعنی مسیح کی قسم سے ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ ہمیں پیدائش کے پہلے باب میں اس کی قسم اور اپنی قسم کے مطابق پھل لائے کئی دفعہ ملتا ہے، اور یہاں پر مسیح مرا اور اس نے اپنی مانند پھل پیدا کیا، لہٰذا اپنے جی اٹھنے کے فوراً بعد مسیح نے مریم سے کہا، میرے بھائیوں کے پاس جا کر کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خداوند اور تمہارے خداوند کے پاس جاتا ہوں۔ اور مسیح کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے بعد ہم نے بھی اسی طرح کی زندگی پائی۔ باب 20 کی اس مشکل آیت کا یہی مطلب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ وہاں اس نے انہیں وہی جی اٹھنے والی زندگی عطا کی، اور جی اٹھنے والے مسیح کی زندگی ہر ایماندار کی ملکیت بن گئی۔ بھائی یوسف، آپ کا بھائی، بہت آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کی قسط کا سوال، اور سوال یہ ہے کہ مسیح یروشلم میں کب داخل ہوا، اور اس میں اور فسح کے برے میں کیا مماثلت ہے؟ سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ مسیح یروشلم میں کب داخل ہوا، اور اس میں اور فسح کے برے میں کیا مماثلت ہے؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ ان سے کیا کہیں گے جو خدمت میں ہے لیکن وہ خداوند کی خاطر جانے دینے کے بجائے اپنی شان و شوکت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کے لیے ہماری خدمت میں ہم اپنی فلاح، مال یا اپنی عزت کھو دیں؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ